हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैंने 1 साल की बेबी के लिए फ़्रॉक बनाया। तो इसमें मैंने 1 2 3 कलर से बनाया, क्योंकि फ्रिल में बहुत प्यारा लगता है इस तरीके का बच्चों के लिए। तो इसलिए इसमें मैंने फ्रिल में तक यहाँ तक बनाया। तो यहाँ पे मेरे पास जो भी थोड़ा थोड़ा कलर लगाए थे मैंने, कलर तो मेरे पास हैं, लेकिन मैंने बच्चे की वजह से बनाया कि बच्चों में फ्रिल में ज़्यादा प्यारा लगेगा। और ऊपर मैंने पीछे हिस्से में मैंने प्लेन बनाया, ये बिल्कुल प्लेन बना हुआ है। और बाजू भी आधा आधा प्लेन बना रही हूँ। तो ये मेरा पीछे बैक साइड है। तो मैं फ्रंट साइड बताती हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने 2 सीधा 2 उल्टे बनाए हैं, इसके बाद मैंने थोड़े यहाँ पे फंदे घटाए हैं। तो मैंने नीचे से 130 फंदे डाले हैं, क्योंकि घेर में थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। और ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने 70 फंदे रखे हैं, बाकी मैंने घटा दिए। उसके बाद मैंने ये बनाया। तो आगे का पेज जो था, जो मेरे पास फंदे थे, तो मैं सारे बना के लेके गई हूँ और यहाँ मैं एक एक घटाती हुई गई हूँ। तो ऊपर मैंने कंधे में 17 फंदे रखे हैं, बाकी मैंने घटा दिए थे। अब इस दूसरे साइड के लिए तो ये अंग रखा है, अंग रखा जो बोलते हैं वो बनाया मैंने। तो दूसरे के लिए मैंने पूरे नहीं उठाए फंदे, कि जैसे 70 फंदे थे 70 नहीं उठाए। तो थोड़े से यहाँ पे इतने से मैंने छोड़ दिए, यहाँ से मैंने फंदे नहीं उठाए। तो इतने ही मैंने फंदे उठाए यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से उठाए, पूरा उठाना चाहो तो पूरा भी उठा सकते हो, और थोड़ा कम करना चाहो तो और थोड़े से कम भी उठा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो फंदे उठाए थे, यहाँ से मैं प्लेन बनाती गई। तो यहाँ साइड में तो मेरा प्लेन ही बनना था। तो ये इस तरीके से बनाया। इसमें मैंने जो आर्म होल नहीं घटाया, सीधा बनाती हुई गई हूँ। अब इसमें मैंने क्या करा, जब बनाया तो इसको मैंने गोल गले की तरह घटा दिया। तो यहाँ पे पहले जैसे 8 फंदे, फिर 4 फंदे, फिर 3 फंदे, 2 फंदे, ऐसे करके फिर ऊपर मुड्डे में मेरे 17 फंदे रह रहे थे। तो इस तरीके से ये अंग रखा बनता है। तो अभी मैं इसको अंदर से थोड़ा सिल दूँगी, और यहाँ पे मैं बटन लगा दूँगी। तो अंदर मैं इसके साथ अटैच कर दूँगी, तो थोड़ा सा छोड़ दूँगी ताकि पहनाने में परेशानी ना हो। तो इसका जो बॉर्डर बनेगा, ये सिर्फ 3 सिलाई का बॉर्डर बनेगा। उसके बाद जो मोटी किनारी सी आ जाती है, तो इसमें हम कोई ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाएंगे, सिर्फ हमने 3 सिलाई का बॉर्डर बनाना है। यहाँ पे 1 सिलाई मैं उल्टी ले लूँगी, 2 सिलाई सीधी ले लूँगी, वो अपने आप फोल्ड हो जाता है। उसके बाद हम घटा देंगे। तो यहाँ से मैंने बाजू के लिए फंदे उठाए। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 37 फंदे उठाए, जहाँ तक मैंने घटाई है यहाँ से, और 37 इस साइड को उठाए फंदे। तो ये मैंने सीधा फंदे उठा ले। यहाँ पे मैंने कोई आर्म होल की घटाई नहीं करी है। तो मैंने यहाँ से सीधा फंदे उठा लिए थे इस तरीके से। देखो यहाँ से ये फंदे उठे हुए हैं, क्योंकि ये वाली ऊन ज़्यादा लटकती है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लूज डिजाइन वाला नहीं बनाया, प्लेन बनाया। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मेरा ऊन है, और ये फैदर की ऊन है, तो ये प्लेन ऊन है। तो थोड़ा सा इसलिए इसको मैच करा, क्योंकि ज़्यादा ना लटके। जब हम दूसरे कलर लगा लेते हैं, दूसरी ऊन लगा लेते हैं, तो थोड़ा स्वेटर कम लटकता है, नहीं तो ये ऊन बहुत जल्दी खुलती है। तो ये 1 साल के बच्चे के लिए, 1 से 1.5 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है, इसलिए थोड़ा लूज बना रखा है कि बच्चे बहुत सारे कपड़ों के ऊपर पहनता है। तो यहाँ से मैंने बाजू प्लेन बना ली थी। फिर यहाँ जाके मैंने हर चौथी सिलाई पे फंदे घटाए यहाँ तक। तो यहाँ पे मेरे 52 फंदे रह गए थे। उसके बाद मैंने ये डिजाइन डालना शुरू करा। तो यहाँ से तो मैंने जैसे नीचे से ऊपर को बनाया, तो पहले मैंने ये उल्टे किनारी बना लिए हैं। ये आगे दिखाती हूँ मैं इस वाले बाजू में कि किस तरीके से बनाया। तो पहले उल्टा बना लिया, फिर जाके मैंने 2 सिलाई उल्टी बना रखे हैं। फिर मैंने एक फंदे डिजाइन डाला है, जो ये डिजाइन डाला है, फिर ये डिजाइन डाला है। पहले ये उल्टी किनारी बना ली। अब बाजू में हमारे ऊपर से नीचे को जा रहा है, तो हम पहले डिजाइन बनाएंगे, फिर किनारी बनाएंगे। तो बस मैंने एक ही कलर डाला है कि थोड़ा सा इसको गेटअप आ जाए, कि स्वेटर के साथ मैच हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक ही बनाया मैंने, इतना ही बनाया मैंने कि डिजाइन। अगर ज़्यादा बनाती, मैं सारे कलर लगाती, तो बाजू बहुत लंबा हो जाता। तो छोटे बच्चे का बाजू ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का बनाया देखो। तो अब इसमें बताने जा रही हूँ मैं कि इसमें मैंने डिजाइन शुरू कर रखा है कि कैसे बनाया। तो मैं यहाँ पे 4 जाली तक पहले फंदे बढ़ा रही हूँ।
तो किनारे में मैंने 2 फंदे लिए हैं, आप अपने हिसाब से लेना। पल्लू में मैंने एडजस्ट करना था डिज़ाइन, तो मैंने 5 फंदे लिए किनारे में। अब मैंने धागा घुमा लिया, फंदा बढ़ गया 1 2 3 4 फंदे बुनने हमने। उस फंदे को भी गिनना है जिस पे हम जाली बना रहे हैं। फिर यहाँ पे मैं 3 का 1 बनाऊंगी। जो फंदा बड़ा है वो घटाना भी होता है, तो तभी डिजाइन बैठता है ऐसे। 3 का 1, 2 फंदे मैंने उतारे थे, एक इधर से ले लिया और 3 फंदों का 1 हो गया। फिर हमने 4 फंदे बनाने, 1 2 3 4। फिर धागे को आगे करूँगी और यहाँ पे फिर एक फंदा बना लिया, जाली बना लिया। फिर एक फंदा हमने बुन लिया जिस पे जाली डाली, फिर 1 हो गया, 2 3 4। फिर यहाँ पे हमने 2 का 1 कर 3 का 1 करना है, तो मैंने 2 पहले घुमा लिए थे, एक फंदा और पीछे दूसरे सिलाई से ले लिया, 3 का 1 हो गया। फिर 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे फंदे घटे हैं, तो यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाने होते हैं, तो हम ये जाली से फंदा बढ़ा रहे हैं। 1 2 फंदे बढ़ गए, तो एक हमारा ये फंदा हो गया जिस पे जाली डाली है, 2 3 4। अब फिर 2 फंदों को पहले पीछे फंदे को और आगे फंदे को इस तरीके से इस सिलाई में उतार लूँगी। फिर इस सिलाई का मुंह इधर डाल के और 3 फंदों का 1 फंदा कर लूँगी। 3 फंदों का 1 फंदा हो गया, 1 2 3 4। फिर हमने जाली डाल के फंदा बढ़ा लिया, 2 3 4। फिर 2 फंदों का घुमा दिया, 2 फंदे घुमा दिए और 3 फंदों का 1 फंदा बना लिया हमने। फिर हमारे 1 2 3 4। अब जब हमने यहाँ पे एक जाली डाली है, यहाँ से हमने फंदा घटा दिया, 3 का 1 करा था तो एक फंदा इधर का घट गया, तो किनारों में एक एक ही जाली आती है। अगर हम 2 डाल देंगे तो उधर फिर फंदा बढ़ेगा, तो हमें एक ही जाली डालनी है। और उसके बाद हमने यहाँ पे जाली डाल के फिर 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। उल्टी सिलाई में हमने बिल्कुल प्लेन उल्टी बनानी है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कितनी जाली हुई हैं, तो देखो 1 2 3 और 4 जाली हो गई। अब मैं यहाँ पे धागा चेंज करूँगी, तो मैं ये वाला धागा लगाऊंगी। अब सॉरी, अभी धागा चेंज नहीं करूँगी, अभी मैं यहाँ पे पहले उल्टा बनाऊँगी। तो मैंने कैसे बनाना है, देखो 1 फंदा उतार लिया, क्योंकि हम नीचे को बना रहे हैं, तो हम 2 बारी पहले एक की सीधी उल्टी साइड से हम सीधा बना रहे हैं और सीधी साइड से भी उल्टा बनाएंगे, ताकि हमारी ये वाली किनारी आ जाए। तो इसमें हमने पहले उल्टा बनाया, तब हमने डिजाइन डाला है। बाजू में हम पहले डिजाइन डाल रहे हैं, फिर नीचे को उल्टा बना रहे हैं, ताकि हमारा डिजाइन का मुंह नीचे को दिखे, तो उसकी गेटअप तभी आएगी। तो इसको हम 2 बारी पहले 2 सिलाई हम उल्टी साइड से भी सीधा बनाऊंगी और सीधी साइड से उल्टा बनाऊंगी, तो 2 गांठ आ जाएगी। फिर हम दूसरा धागा लगाते हैं। अब उल्टी सिलाई मैंने बना ली, अब सीधी साइड से मैं इस तरीके से उल्टा बनाऊंगी। तो अभी मुझे कोई डिजाइन नहीं डालना है, सिर्फ उल्टा बनाना है। 2 सिलाई मेरी बिल्कुल प्लेन जाएगी। तो अभी कोई घटाना बढ़ाना, कोई भी फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है हमने। अब जब मैं उल्टी साइड से आऊँगी तो मैं ग्रीन धागा लगा के आऊँगी, तो उसकी मैं एक सिलाई बिल्कुल प्लेन बनाऊँगी उल्टी साइड से। सीधी साइड से फिर मैं डिजाइन शुरू करती हूँ। तो पहले मैं ये वाली सिलाई बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो उल्टी साइड से मैंने धागा जोड़ दिया। अब मैं इस सिलाई को बिल्कुल प्लेन बनाती हूँ पहले। तो आखिरी में आ चुकी हूँ। जब हमें धागा चेंज करना होता तो कोई हमें
डिजाइन नहीं बनाना होता है। अब सीधी साइड आ गई। अब सीधी साइड से हमें डिजाइन डालना है। तो देखो कैसे, अब हमें डिजाइन के ऊपर ही डिजाइन डालना है, हमें इधर उधर नहीं करना है डिजाइन। तो 2 मैं किनारे में सीधा बना रही थी, फिर मैंने धागा आगे कर लिया, फिर 1 हो गया, 2 3 4 फंदे बना लिए। फिर इस तरीके से सिलाई डाल के 2 फंदे उतार लिए, फिर इस सिलाई में ले ले और हमने 3 का 1 बना लिया। फिर 1 2 3 4। अब देखो जहाँ जाली पड़ी है मेरी, जाली के ऊपर जाली आएगी। डिजाइन हमने चेंज नहीं करना। कभी फंदा कहीं गलती से बढ़ जाता है या घटाने में थोड़ा सा रहता है तो उसको घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ नहीं तो डिजाइन ख़राब हो जाएगा हमारा। तो 2 3 4 2 फंदे पलटा लिए, 3 का 1 बना दिया। 1 2 3 4, फिर धागे को आगे कर दिया, जाली डाल दी, फिर धागा आगे करा, फिर जाली डाल के 1 फंदा, 2 3 4, फिर इन 2 फंदों को आगे से ले लिया हमने। फिर इस सिलाई में लेके हमने पीछे साइड से 3 का 1 कर देना है। 1 2 3 4, फिर धागे को आगे। तो आपके जितने भी फंदे हैं, आपने जितने में बनाना है, इसे लूज में बनाना है तो आप ज़्यादा फंदे भी रख सकते हो। तो बाजू में वैसे आगे साइड 52 फंदे बहुत होते हैं बच्चे के लिए, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फंदे नहीं रखे हैं। बाकी मैं घटाती हुई लाई हूँ फंदों को। अब इसमें भी मैं 4 बारी 4 जाली बना लूँगी, फिर जाके मैं इस धागे को कट कर दूँगी, फिर इस धागे से बनाऊँगी। तो ये मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से हम डिजाइन बना रहे हैं। 4 हो गया, और यहाँ पे मैंने 2 फंदे मेरे किनारे में सीधे आ गए। अब उल्टी साइड से हमने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल प्लेन बना के ले जाना है कि इस तरीके से फिर हमारा डिजाइन दिखे, ये इस तरीके से आए। तो पहले थोड़ा बना लेती हूँ। डिजाइन डालने का तरीका ये बताना था मुझे इसमें, इसलिए मैंने पहले नहीं बनाई थी वीडियो। तो देखो, अब जैसे हम पहले डिजाइन डाल रहे हैं, फिर हम ये उल्टा बनाएंगे नीचे को। तो यहाँ पे फिर हम डिजाइन डालेंगे, फिर नीचे उल्टा बना के फंदे बंद कर देंगे, क्योंकि ये बाजू नीचे से ऊपर से नीचे को बन रहा है और पल्ले नीचे से ऊपर को बने हैं। तो अगर आपने बाजू अलग बनाने हैं तो आप नीचे से इसी तरीके से बनाना कि पहले हमने 3 सिलाई ये बना ली थी, उल्टी उल्टी बना ली थी, उसके बाद हमने डिजाइन डालना है। और डिजाइन जब हमारा पूरा दूसरा धागा लगाएंगे तो पहले हम उल्टी सिलाई को प्लेन लेके आएंगे, सीधी सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे, फिर उल्टी सिलाई को हम फिर उल्टा सीधा बुन के लाएंगे, फिर हम सीधी तरफ से डिजाइन डालेंगे। तो तीसरी सिलाई पे फिर हमारा डिजाइन डलेगा। तो जैसे पहले मैंने एक प्लेन बना ली थी सिलाई, फिर मैंने आगे साइड से उल्टा उल्टा बनाया सारे फंदे, कोई डिजाइन नहीं डाला। फिर जब हमारी उल्टी सिलाई, फिर हमने सीधा बनाया तो ताकि हमारी 2 गांठ आ गई। फिर जब हमारी सीधा फंदा आया, सीधी सिलाई आई, फिर हमने यहाँ से डिजाइन डालना शुरू करा। तो ये पल्ले थे, तो पल्लों में मेरे डिजाइन एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने 5 फंदे इधर रखे हैं और 5 ही फंदे मेरे इधर आए हैं, क्योंकि बराबर लेने होते हैं, नहीं तो डिजाइन गड़बड़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा डिजाइन। फिर आप 5 जाली बना के, फिर जब आप दूसरा धागा इसमें जोड़ोगे, फिर वही एक सिलाई उल्टी बनानी है, पहले बिल्कुल प्लेन उल्टा बना के लाना है, और फिर सीधी तरफ से हमने उल्टा बनाना है, फिर उल्टी साइड से हमने सीधा बनाना है, फिर जाके हम जब सीधी तरफ आएंगे फिर हमने डिजाइन डालना है। तो इस तरीके से ये फ्रिल वाला डिजाइन इतनी झालर से लगते हैं, बच्चे के सुंदर लगेंगे फ्रॉक में, तो इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तो बाजू में मैं थोड़ा छोटा ही बना रही हूँ, तो पहले मैं ये बाजू बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे कि इसमें अभी मुझे हेयर बैंड बनाना है एक, और एक मुझे जूतियाँ बनानी क्रोशे से। तो मेरी फ़्रॉक तैयार हो गई है। इस तरीके से बनाया मैंने जो बताया। एक पल्ला मैंने ऐसे बनाया, यहाँ से ये साइड से जा रहा है, यहाँ से फंदे घटाए, उसके बाद मैंने 3 सिलाई ये किनारी बनाई और फंदे बंद कर दिए। तो इसे कॉर्ड बोलते हैं। कॉर्ड से 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल के फंदे बंद करें।
और पहले मैंने एक सिलाई उल्टी बना ली थी, फिर मैंने 2 सिलाइयाँ सीधी बनाई, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिए। अब यहाँ पे मैंने बटन नहीं लगाया, मैंने इस तरीके से डोरी बनाते हुए इसके अंदर से निकाल के फिर आगे एक छोटा सा फूल बना दिया। तो इस तरीके से बच्चा पहन सकता है। अब इसका जो अंदर वाला हिस्सा है ये काफ़ी बचा हुआ है, क्योंकि जब हम पहनाएंगे तो थोड़ा सा इस तरीके से हम इसे खोल देंगे और ये पहनाने में सही से लगेगा। और यहाँ पे बटन लगाना चाहो तो बटन भी लगा सकते हो, लेकिन मैं बटन नहीं लगा रही हूँ, इतना ठीक है। तो इसी तरीके से मैं ऐसे बना दिया। और यहाँ भी अंदर कोई सिलाई नहीं हुई, सिर्फ यहाँ जो हमने पीछे वाले हिस्से में जोड़ा वही सिलाई हुई है। और यहाँ पे भी मैंने एक डोरी ऐसे बना दी ताकि पहनाने में आसानी रहे। और इस तरीके से फूल बना लीजिए। बीच में एक डोरी डाल दी, डोरी में मैंने 2 ग्रीन फूल बना दिए। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये स्वेटर। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। देखो ये पीछे हिस्सा प्लेन, ये मैंने वीडियो में बता ही रखा है आपको। डिज़ाइन मैंने बता दिया कि किस तरीके से डिज़ाइन मैंने डाला है। अब इसमें मैंने एक छोटा सा हेयरबैंड बना लिया, इसमें 3 फूल बनाए ये, और ये इसमें सिल दिए, इस सुई से मैंने यहाँ सिल दिए। और यहाँ पे मैंने जो छोटा सा रबड़ आता है हेयरबैंड का, रबड़ बैंड का, तो वो लगा के बीच में थोड़ा सा धागे से बना दिया। तो यहाँ से जैसे मैंने शुरू करा है तो यहाँ बनाते हुए फिर घटाया, फिर बाद में मैंने ये पिंक धागा जो है इसकी मैंने एक आउटलाइन बना ली। तो दोनों तरफ आउटलाइन हो गई पूरी। और इसमें मैंने इसलिए पिंक धागे में फूल नहीं बनाए, ये 3 फूल बना लिए, एक वाइट बना लिया, 2 मैंने जामुनी कलर के बना लिए। और इसमें छोटी छोटी सी मैंने जूतियाँ भी बना ली। तो इसका वीडियो तो मैंने डाल रखा है पहले से, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया इसका। तो ये 1 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है। तो इस तरीके से ये शूज भी तैयार हो गए, हेयरबैंड भी तैयार हो गया, स्वेटर भी तैयार हो गई। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। लाइक शेयर ज़रूर करेगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रॉक आपका काफ़ी लंबा है तो आप अपने हिसाब से, बच्चे के हिसाब से बनाना कि आपका कितना बड़ा बच्चा है उसके हिसाब से बनाओगे। तो मैंने तो यहाँ पे जैसे मैंने डोरी डालने के लिए बनाया, तो मैंने काफ़ी थोड़ा सा बनाया यहाँ पे कि थोड़ा सा सही लगे। इसमें मैंने कोई मुड्डा नहीं घटाया, सीधा बाजू यहाँ से उठा के आगे को बना दिया। आगे को बनाते हुए मैंने डिज़ाइन बता दिया था आपको कि किस तरीके से डिज़ाइन डालना है। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये आपके 360 ग्राम में, तो आप थोड़ा सा बड़ा बनाओगे तो 400 ग्राम, तो 360 ग्राम में ये बन चुका है। टोटल 360 ग्राम में फ़्रॉक भी और हेयरबैंड भी और शूज भी।